बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक स्पंदना से पंचम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वाकेली। देखिए, वाकेली का अर्थ होता है पहेलियाँ। ठीक है, इसको संस्कृत में हम प्रहेलिका भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम पाठ का परिचय देखते हैं, पाठ परिचय देखते हैं। देखिए, यहाँ हमें दिया है, प्रहेली काम को न जानाती, पहेली को कौन नहीं जानता है। कम वा जन्म न आकर्षयति, मनोविनोद कारिणी प्रहेलिका। कम माने किसको, जन्म माने व्यक्ति को, किसको अथवा व्यक्ति को अथवा किस व्यक्ति को मनोविनोद कारिणी प्रहेलिका, मन को आकर्षित करने वाली या मन को अच्छी लगने वाली या मनोरंजन करने वाली पहेली आकर्षित नहीं करती है। अर्थात मनोरंजन करने वाली या मन को आकर्षित और मन को अच्छी लगने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है, अर्थात सभी को आकर्षित करती है। आगे देखिए, ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विधा वर्तते। यह मनोरंजन की, ऐसा मीन्स यह मनोरंजन की प्राचीन यानी पुरानी, विधा वर्तते है, अर्थात यह मनोरंजन की पुरानी विधा है। प्रहलिका, उक्ति वैचित्रम, वाक्यली इत्यादि पर्याय शब्दा सन्ति। इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात कौन कौन से इसके समानार्थी शब्द हैं। प्रहेलिका, प्रवहलिका, उक्ति वैचित्र, वाक्यली इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्राय विश्व की सभी भाषाओं में पहेली प्रचलित हैं। आंग्ल भाषायाम, अंग्रेजी भाषा में, प्रहेलिकायाः कृते, पहेलियों के लिए, पजल, रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल, रिडल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। यानी इंग्लिश में हम पजल पढ़ते हैं, रिडल पढ़ते हैं। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, उसमें भी पजल लिखा आता है। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी ये उपलब्ध होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रहेलिकायाम प्रश्नः भवति। प्रहेली यानी पहेली जो होती है वो प्रश्न होती हैं। क्या होती हैं? प्रश्न होती हैं। यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयम भवति, जिसका उत्तर श्रोता को यानी सुनने वाले को ढूंढना होता है। ठीक है, प्रहेलिका द्विविधा भवति। पहेली दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? देखिए, स्वपद उत्तर प्रहेलिका। कौन सी? एक तो स्वपद उत्तर प्रहेलिका और दूसरी होती है अस्वपदोत्तर प्रहेलिका। यानी एक तो इस प्रकार की होती है जिसका उत्तर अपने पद में ही होता है, यानी जो पद पढ़ा जाता है उस पद में ही उसका उत्तर होता है, वो तो होती है अपना ही पद जिसका उत्तर हो, वह तो होती है स्वपद उत्तर। तथा दूसरी कौन सी होती है? अस्वपदोत्तर प्रहेलिका चैती। और दूसरी वो होती है जिसका उत्तर पहेली में नहीं होता है, वह अस्वपद उत्तर पहेली होती है। ठीक है, आगे देखिए, अस्वपदोत्तर प्रहेलिकायाम तो उत्तरम बहिरेव। जो अस्वपदोत्तर पहेली होती है उसका तो उत्तर कहाँ होता है? बाहर ही होता है, यानी उस पद में नहीं होता है। न तो पदेषु निविष्टम, यानी कि पदों में सम्मिलित नहीं होता। जो पहेली के जो पद बोलते हैं हम, उन पदों में उसका उत्तर नहीं होता है। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते, पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है, सा कदाचित श्लेष, यमक, आद्य अलंकार माध्यमेन, कदाचित च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है
क्या देखा जाता है? जो पहेलियों में चमत्कार देखा जाता है वह कभी कभी श्लेष में, कभी यमक में, अलंकारों के माध्यम से होता है, और कभी कभी क्या होता है, संधि समास आदि के माध्यम से भी उत्पन्न किया जाता है। उत्पाद्यते, उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमें दिया है प्रहेलिकाया न केवलम मनो विनोदः कारिका अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका सन्ति। पहेलियाँ न केवल मनोविनोदकारी का, मनोरंजन करने वाली होती हैं, अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका सन्ति, अपितु बुद्धि की व्यायाम करने वाली या बुद्धि की कसरत की साधिका होती हैं, यानी बुद्धि के व्यायाम को सिद्ध करने वाली होती हैं। साधिका का मतलब यहाँ पर साधने वाली या सिद्ध करने वाली होती हैं। ठीक है, इयम शाब्दी क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा च अपि विद्यते। यह शाब्दिक क्रीड़ा का मतलब खेल, ये शाब्दिक खेल यानी कि एक तरह से जैसे हम खेल खेल में खिलवाड़ करते हैं उस प्रकार से ये शाब्दिक खेल भी है, और उसके अलावा क्या है, ये शाब्दिक खेल भी है, और बौद्धिक क्रीड़ा चापी, और बुद्धि की क्रीड़ा भी है, यानी बुद्धि का खेल भी है, यानी शब्दों का खेल भी है और बुद्धि का खेल भी है। शब्दों को हम सुनते हैं, शब्दों ही शब्दों में हमारे सामने खेल उत्पन्न हो जाता है, और उसके कारण हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग करना होता है, तो बुद्धि का भी खेल होता है इसमें। संस्कृत कवये प्रहेलिका परंपराम संवर्धितवन्तः। संस्कृत के कवियों ने पहेलियों की जो परंपरा है उसका संवर्धन किया है, उसको बढ़ाया है। ठीक है, अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धः प्रहेलिकाः विविधेभ्य ग्रंथेभ्य समाकृष्य प्रस्तूयन्ते। इस पाठ में काश्चन कुछ प्रसिद्धः प्रहेलिका, कुछ प्रसिद्ध पहेलियों को विविधेभ्य ग्रंथेभ्य, विविध ग्रंथों से समाकृष्य लेकर के प्रस्तूयन्ते, प्रस्तुत की जा रही हैं। अर्थात इस पाठ में कुछ पहेलियाँ, कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विभिन्न ग्रंथों से लेकर के प्रस्तुत की जा रही हैं। आगम्यताम, आइए, पठ्यताम, पढ़ें, और आस्वाद्यताम, और आनंद लें। तो बच्चों ये हमारा पाठ परिचय हो गया। हमने आपको वाक्यली के बारे में सब कुछ बताया यहाँ पर। तो ये पाठ परिचय के बाद अब हम देखते हैं हमारे पाठ के कुछ पद हैं जिनमें हमसे पहेलियाँ पूछी गई हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम पहली वाक्यली को पढ़ते हैं, प्रथम पहेलिका को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह जो पहेलिका है यह स्वपदोत्तर है, यानी कि इसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी इसी पद में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनका एक बार अन्वय देखते हैं। अन्वय देखो किस प्रकार से करेंगे। अन्वय होगा इसका कस्तूरी कस्मात् जायते, को हन्ति करिणाम कुलम, इसका हो जाएगा यानी कि करिणाम कुलम के हन्ति। ठीक है, किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातर है युद्धे किम कुर्यात। ये 3 हमसे यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, और जो अगले पद है उसमें मृगात सिंह पलायते, ये तीनों ही इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न पूछा है आपसे कि कस्तूरी कहाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कस्तूरी कहाँ पैदा होती है। इसका उत्तर है मृगात, अर्थात हिरण से। कहाँ से? हिरण से। को हन्ति करिणाम कुलम, करिणाम आया है यहाँ पर हाथियों के लिए, कुलम माने वंश को, और को माने कौन, हन्ति माने
मारता है, अर्थात हाथियों के वंश को कौन मारता है? इसका उत्तर दिया गया है इसमें सिंह यानी शेर। शेर हाथियों के कुल को मारता है। और तीसरा जो प्रश्न दिया है वो दिया है किम कुर्यात कातरो युद्धे, यानी कि कायर युद्ध में क्या करता है? तो कायर जो व्यक्ति होता है वो युद्ध से पलायन कर जाता है, यानी पलायते। पलायते शब्द यहाँ पर दिया है तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपदोत्तर प्रहेलिका, अर्थात अपना उत्तर भी इसी पद में निहित है, छिपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पर हमें दिया है भोजनान्ते च किम पेयम जयंत कस्य वै पुत्सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रम दुर्लभम। यह भी स्वपदोत्तर प्रहेलिका है, यानी कि इसमें भी जो उत्तर है इसी पद में दिया गया है। सबसे पहले आप इसका अन्वय देखिए। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजनान्ते च किम पेयम, उत्तर दिया है तक्रम। क्या उत्तर दिया है? तक्रम। यहीं पर उत्तर है सबके। 3 प्रश्न पूछे गए, तीनों ही प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। दूसरा जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य। ठीक है, ये दे दिया। और आगे दिया है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, इसका अन्वय क्या होगा कि कथम विष्णु पदम प्रोक्तम इसी प्रकार से है, और वो उत्तर दिया है इसका दुर्लभम। अब हम इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? तो क्या पीना चाहिए हमें? तक्रम मीन्स क्या होता है? छाछ, छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है? जयंत है कस्य वै सुतः है, जयंत किसका पुत्र है? तो जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य यानी इंद्र का। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, यानी कि विष्णु का पद अर्थात स्वर्ग कैसा कहा गया है? प्रोक्तम का अर्थ होता है कहा गया है। कथम माने कैसा, विष्णु पदम, विष्णु के पैर पकड़ना यानी कि स्वर्ग में जाना। तो स्वर्ग में जाना अर्थात विष्णु पद, विष्णु पद कैसा बताया गया है या कैसा कहा गया है? दुर्लभ कहा गया है, यानी कि सभी को स्वर्ग मिलना दुर्लभ होता है, इसलिए उसको दुर्लभ कहा गया है। और दुर्लभ का मतलब क्या होता है? मुश्किल से प्राप्त होने वाला। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी दूसरी प्रहेलिका हो गई। अब हम देखते हैं इसकी प्रहेलिका नंबर 3। देखिए तीसरे में दिया है रवे कवे किम समरस्य सारम कृषेर भयम किम अदंति भृंगा सदा भयम च अपि भयं च केशाम भागीरथी सम आश्रिता नाम। यहाँ भी आपको प्रश्न जो दिए गए हैं उनके उत्तर यहीं पर समाहित हैं, यानी इसी में छिपे हुए हैं। वो हमें इसमें से अन्विष्ट करने हैं, खोजने हैं। तो देखिए रवे कवि किम समरस्य सारम, यानी कि रवि किसको कहते हैं? सूर्य को। ठीक है, और कवे कवि होता है, किम माने क्या, समरस्य माने युद्ध का, सारम माने सार। अर्थात यहाँ कहा गया है कि रवि कवि और युद्ध का सार क्या है। तो इनके उत्तर भी हमें नीचे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर भा माने होता है प्रकाश, गी माने होता है वाणी, और रथी माने होता है वीर। ये भागीरथी शब्द जो दिया गया है, ये 3 शब्द इसमें छिपे हुए हैं। कौन कौन से? मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। भा, एक गी और एक है रथी। ठीक है, देखो भा का अर्थ होता है प्रकाश, जिसका संबंध किससे है? सूर्य से। गी का मतलब वाणी, जिसका संबंध किससे होता है? कवि से। और रथी का संबंध किससे होता है? ये होता है, आपको यहाँ शब्द आया है समरस्य, युद्ध से, यानी युद्ध में कौन होता है? वीर। ठीक है, तो ये इसका युद्ध से हो गया। इस प्रकार से ये तीनों का संबंध है, और तीनों ही इसके क्रम से उत्तर हैं। क्या क्या उत्तर हैं? रवि, कवि और युद्ध का सार क्या है, ये जो हमसे पूछा गया है, इन तीनों के उत्तर अभी आपको मैंने बता दिए। क्या उत्तर हैं इनके? प्रकाश, और कवि का क्या है? वाणी, और युद्ध का क्या है? रथी, और रथी का मतलब क्या होता है? वीर। ठीक है, इस प्रकार से इन तीनों का हो गया। आगे चलते हैं दूसरे पद में। देखिए कृषे भयम किम, कृषि को किसका भय होता है? यानी खेती जो होती है
उस खेती को, कृषि का भय क्या है, सबसे बड़ा भय क्या होता है कृषि का, ये मैं आपको बता देता हूँ। कृषि का जो सबसे बड़ा भय होता है वो होता है अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना और अकाल होना। अब अतिवृष्टि क्या है, अत्यधिक बरसात होना। अतिवृष्टि क्या है, वो अनावृष्टि क्या है, बिल्कुल बारिश नहीं होना। और अकाल पड़ जाना। ये कृषि के भय होते हैं। किसके भय होते हैं, कृषि के भय। और दूसरा पूछा है किम अदंती भृंगा। किम माने क्या, ये किम अदंती शब्द जो है इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा किम प्लस अदंती। क्या हो जाएगा, किम प्लस अदंती। यानी किम माने क्या, अदंती माने खाते हैं, भृंगा माने भृंगा। जो भृंगा हैं, जो भंवरे हैं, वो क्या खाते हैं। तो यहाँ इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के उत्तर बता देता हूँ। कृषि का भय किससे बताया, हमने अभी आपको बताया अतिवृष्टि। ईतियाँ होती है अतिवृष्टि या अनावृष्टि या अकाल, अर्थात प्राकृतिक आपदाएं। और किम अदंती भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं, भंवरे फूलों का रस पीते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, सदा भयम च अपि भयं च केशाम। और हमेशा भय किसका होता है, सदा भय किनका है, सदा भय होता है आश्रिता नाम, जो आश्रित हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उनको हमेशा भय रहता है कि पता नहीं हमें ये वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि वो खुद तो कमाते है नहीं या खुद तो उनका प्रयास करते नहीं है, वो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए वो हमेशा भयभीत रहते हैं, उनको हमेशा डर रहता है। और दूसरा जो पूछा है अभयंच केशाम, यानी अभय, अभय किन्हें होता है, यानी सदा अभय किन्हें होता है, उसका उत्तर दिया है यहाँ पर। अब देखिए, ये भागीरथी का दूसरा अर्थ गंगा भी होता है। गंगा के किनारे रहने वालों को, जो गंगा के किनारे रहने वाले होते हैं, गंगा के किनारे पर आश्रय लेने वाले होते हैं, उनको कभी भी भय नहीं होता है, यानी किसी का भी उन्हें भय नहीं होता है। समझ गए। तो इस प्रकार से आपकी ये तीसरी प्रहेलिका हो गई। अब बच्चों देखते हैं हम नंबर 4। नंबर 4 में हमें दिया है सीमंतनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमम। ध्यान से देखना, विद्वद भी का सदा वंध्या अत्र एव ओक्तम न बुध्यते। अर्थात अन्वय देखिए इसका, पहले आप अन्वय में दिया है सीमंतनीषु शांता का। अब सीमंतनीषु शब्द क्या होता है, स्त्रीसु, यानी स्त्रियों में, औरतों में। ठीक है। दूसरा दिया है शांता माने होता है शांत स्वभाव वाली, सबसे अधिक शांत स्वभाव। ठीक है। और आगे दिया है राजा को अभूत गुणोत्तम, अर्थात गुणोत्तम राजा के अभूत, यानी गुणों में उत्तम, सबसे उत्तम गुणों में राजा कौन हुए। विद्वद भी सदा का वंध्या। अब इनके उत्तर देख लीजिए, यहीं पर हैं। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, ऐसा जो नहीं जानता है वो कहिए, जो ऐसा जानता है वो ऐसा कहिए। अब देखिए, हम इसका एक बार वो देख लेते हैं, उत्तर हिंदी अर्थ देख लेते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि इसमें क्या पूछा गया है। अब मैं आपको दोबारा से इसे बता रहा हूँ। सीमंतनीषु का शांता, अर्थात औरतों में शांत या शांत स्वभाव वाली है, उसका नाम बताइए। यहीं पर मिलेगा आपको, अभी बताता हूँ। और राजा को अभूत गुण उत्तम, और राजाओं में, यानी कि गुणों में, राजाओं में उत्तम गुण वाला राजा, अर्थात गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ, ऐसा कौन राजा हुआ है जो गुणों में सबसे उत्तम था। और आगे दिया है विद्वद भी का सदा वंध्या, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन होता है, यानी विद्वानों में सबसे वंदनीय कौन है। उत्तर यहाँ श्लोक में ही दिया हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ। जाना नहीं जा सकता। अब ये जाना नहीं जा सकता, कैसे नहीं जाना जा सकता, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सीमंतनीषु का शांता, यहाँ हम क्या लेंगे, इसका पहला शब्द और इसका इसका पहला अक्षर और इसका अक्षर अंतिम, ये एक पद है,
ये एक पद यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए सी यहाँ से ले लिया हमने सी, और यहाँ से हमने ले लिया ता, सीता। अब आप इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से बना है, या उत्तर सही है कि नहीं, इसकी हम एक बार तुलना कर लेते हैं। औरतों में कौन शांत स्वभाव वाली है? तो सबसे जो औरतों में सबसे शांत स्वभाव वाली थी वो कौन थी? सीता। और राजा कौन उत्तम गुणों वाला हुआ है? ये देख लीजिए। तो यहाँ भी आप राजा का रा ले लीजिए और उत्तम का मैं ले लीजिए। तो आप यहाँ क्या बनेगा? देखो राम, यानी उत्तम गुणों वाला जो राजा हुआ है, गुणों में जो गुणों वाला राजा है वो कौन है? राम है। ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है। और विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? वो क्या है? जो विद्वान होते हैं, विद्वानों में सदा वंदनीय, यानी विद्वान लोग हमेशा किसकी पूजा करते हैं, किसकी वंदना करते हैं? इसका उत्तर भी हमें यहीं पर मिलेगा। देखिए मैं ये हटा देता हूँ। अब आप तीसरा उत्तर देखिए। यहाँ से आप लीजिए वी और यहाँ से लीजिए आप धा। तो क्या उत्तर बनेगा आपका? आपका उत्तर बनेगा विद्या, यानी कि सभी विद्वान लोग विद्या की वंदना करते हैं। और विद्या से मतलब माता सरस्वती की वंदना करते हैं। ठीक है। ये आपके तीनों उत्तर हो गए। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, यानी कि यहाँ इस श्लोक में ही दिया हुआ है, जाना नहीं जा रहा है। लेकिन हमसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उत्तर कहाँ से ढूंढें, जबकि अत्र एव उक्तम यहीं पर दिया हुआ है या यहीं पर बताया गया है, न बुध्यते नहीं जाना जा रहा है। समझ गए? बहुत ही सिंपल है। आपको फिर एक बार बता देता हूँ। पहले इस पद का उत्तर इस प्रकार से होगा, दूसरे इस पद का उत्तर रा और मैं से होगा, और तीसरा उत्तर आपके सामने है। यानी कि इसका आंसर क्या बनाया था हमने? सीता। और इसका क्या बना था? राम। और इसका आंसर क्या हो गया? विद्या। ठीक है। अत्रैव उक्तम यहीं पर है, यहीं पर कहा गया है न बुध्यते, लेकिन जाना नहीं जाता है। ठीक है। इस प्रकार ये हमारा चौथा प्रहेली का हो गया। अब हम देखते हैं 5 नंबर। देखिए बच्चों, अगला हमारा जो प्रहेलिका दी है वो है केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशवम केशवः। अर्थात यहाँ पर आप सबसे पहले एक शब्द आया है केशवम, इसको और द्रोण को, ये दोनों द्विअर्थी शब्द हैं। अर्थात दोनों ही शब्दों के अर्थ दो दो हैं। केशवम एक तो हम किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। किसको कहते हैं? कृष्ण को। ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण। और दूसरा देखिए यहाँ पर है के और शवम, ये दो शब्द मिले हैं। तो के का अर्थ होता है जल में, के का अर्थ क्या है? जल में। और शवम माने शव, यानी लाश, मृत शरीर, किसी मनुष्य का मृत शरीर। और यहाँ द्रोण जो है, द्रोण का अर्थ है यहाँ पर एक तो कौरव, और दूसरा जो द्रोण का अर्थ है वो क्या बताया गया है? दूसरा जो द्रोण का अर्थ बताया वो बताया है शवभक्षक कौवा, यानी कि जो शवों को खाने वाला, मृत शरीर को खाने वाला जो कौवा होता है वो बताया है। ठीक है। और यहाँ कौरवा, ये कौरवा शब्द जो है, इन कौरवों का भी आप देख लीजिए। कौरवा शब्द का भी हमें यहाँ पर दो अर्थ बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो कौरव स्वयं और दूसरा गीदड़, यानी गीदड़ों का झुंड। ठीक है। एक तो कौरव कौन थे? दुर्योधन, दुशासन आदि थे जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। या फिर दूसरा जो अर्थ दिया है वो दिया है श्रृगाला, यानी गीदड़, बहुत सारे गीदड़। तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, हम इसका अर्थ करते हैं। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को गिरा हुआ देख करके द्रोण प्रसन्न होता है। द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ, ये तो हो गया इसका। हम महाभारत की दृष्टि से देखते हैं तो ये अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ क्या होगा? दूसरा अर्थ देखिए, अब दूसरा अर्थ होगा इसका कि जले हुए शरीर को, जल में तैरते शव को या लाश को गिरा हुआ देख करके कौवा प्रसन्न हुआ। कौन प्रसन्न हुआ? कौवा। या द्रोण किसका बताया था मैंने आपको? कौवा बताया था दूसरा अर्थ। यानी कि के शवम, के माने जल और शवम माने शव को, यानी जल में तैरते हुए या पड़े हुए शरीर को, मृत शरीर को देख करके कौवा प्रसन्न हुआ। दोनों अर्थ हो गए इसके। नीचे की लाइन देखिए,
रुदंती कौरवा सर्वे, सभी कौरव रोने लगते हैं। कौन रोने लगते हैं? सभी कौरव रोने लगे कि हा केशव, हा केशव, अर्थात हे केशव, हे केशव। यानी जब महाभारत की दृष्टि से देख रहे हैं हम इसको, तो सभी कौरव रोने लग गए कि हे केशव, हे केशव, इस प्रकार से वो रोने लगे। लेकिन अब हम इसको देखते हैं हमारे द्व्यर्थी शब्द में। तो द्व्यर्थी शब्द में क्या आएगा कि सभी गीदड़, सारे श्रृगाल रोने लगे, हाय जल में लाश गई, जल में लाश गई, केशवम केशवम, जल में लाश गई, लाश गई। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका 7वां हो गया। अब बच्चों देखते हैं हम 8वां। 8वें में हमें दिया है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुक स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। अपदो बिना पैर वाला, ठीक है, यानी बिना पैरों के, दूरगामी च दूर तक जाने वाला, बिना पैरों के दूर तक जाने वाला या दूर तक जो चला जाता है। ठीक है, साक्षरो न च पंडित, अक्षर सहित है लेकिन विद्वान नहीं है। अक्षर उसमें हैं, अक्षरों को वो अक्षर उस पर हैं, यानी अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, अमुख स्फुट वक्ता का क्या है कि मुंह नहीं है, अमुख, मुख नहीं है अर्थात मुंह नहीं है, परंतु स्फुट वक्ता साफ साफ कहने वाला है, स्पष्ट बोलने वाला है। ठीक है, यो जानाति से पंडित, जो उसे जानता है वही विद्वान है। अर्थात इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा पत्रम। पत्रम क्या होते हैं? पत्र, जो चिट्ठियां होती हैं उसको कहा गया है ये। इसका हम एक बार सत्यापन कर लेते हैं है भी कि नहीं। देखिए, अपदो दूरगामी, बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक जाने वाला है। पत्र जब हम डालते हैं तो वो बिना पैर के ही दूर तक चला जाता है। साक्षरो न च पंडित, अक्षर युक्त होता है, हम उसमें कुछ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पता लिखते हैं, बहुत सारे समाचार लिखते हैं, तो साक्षरो अक्षर युक्त है, न च पंडित लेकिन विद्वान नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता, और बिना मुख के भी साफ साफ बोलने वाला है, यानी कि हम जो भी कुछ उसमें लिखते हैं तो दूसरा व्यक्ति जब उसको पढ़ता है तो वही बोलता है जो हम उसको लिख करके भेजते हैं। इसलिए अमुक स्फुट वक्ता है, बिना मुख वाला, साफ साफ बोलने वाला है। यो जानाति से पंडित है, जो यह जानता है वही विद्वान है। तो हम विद्वान हैं, हमको पता है क्या है उसका उत्तर, पत्रम। अगर आप जानते हैं कि इसका उत्तर पत्रम है तो आप भी विद्वान हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका ये वाक्यली हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला, यानी कि नवी पहेलिका देखेंगे। देखिए, नवी पहेलिका में हमें दिया है, देखिए यहाँ हमें दिया है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्यगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रन घटो न मेघा। अर्थात एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा फल का नाम है यहाँ पर, जिसका मैं आपको पूरा संक्षिप्त में नहीं विस्तृत से बताता हूँ कि वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में निवास करने वाला, न च पक्षीराज, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। क्या नहीं है? पक्षीराज गरुड़ नहीं है। ठीक है, और आगे क्या दिया है? त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 नेत्र वाला है लेकिन शूलपाणी, शूलपाणी किसको कहा गया है? भगवान शंकर को, यानी जिसके हाथ में त्रिशूल है, तो भगवान शंकर भी नहीं है। शूलपाणी यानी शिव नहीं है। त्यगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, बलकल वस्त्रों को धारण करने वाले, जटा जूट को धारण करने वाला है लेकिन कोई योगी नहीं है, सिद्ध पुरुष नहीं है। और जलम च विभ्रन घटो न मेघा, और जल से भरा हुआ है, यानी जल को धारण करने वाला है। घटो न मेघा, न घड़ा है और न वह बादल है। तो बताइए मैं कौन हूँ? अब मैं इसको आपको दूसरी तरीके से फिर भावार्थ बताता हूँ इसका। एक फल है, वो फल है नारियल। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर आएगा नारियल। आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से है। देखिए,
वृक्षाग्रवासी नैचे पक्षीराज। नारियल का आपने पेड़ देखा होगा, वृक्ष के ऊपर ही ऊपर होता है, यानी सबसे आगे वाले भाग पर होता है। और नैचे पक्षीराज, पक्षीराज से इसकी तुलना क्यों की गई है? क्योंकि पक्षियों में जो गरुड़ होता है वो सबसे ऊंचाई पर जा सकता है। सबसे ऊंचाई पर केवल एक ही पक्षी है जो गरुड़, वो सारे पक्षियों से ऊंचाई पर जा कर के उड़ सकता है। तो एक मतलब जिस प्रकार से गरुड़ सबसे ऊपर जा सकता है, इसी प्रकार से ये फल भी सबसे ऊपर लगने वाला फल है और उस पेड़ पर लगने वाला है जिसका सबसे आगे वाले भाग पर ये निवास करता है। ठीक है, इसलिए लिखा है कि वृक्ष के अग्रभाग में निवास करने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या नहीं हूँ? मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। और मेरे जो वस्त्र हैं वो वल्कल वस्त्र हैं। लाइन छोड़ दी है। दूसरा दिया है कि त्रिनेत्रधारी नैचे शूलपाणी, मैं 3 नेत्रों को धारण करने वाला हूँ। कभी आपने नारियल को ऊपर से उसका आवरण हटा करके देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें 3 आपको इस प्रकार से त्रिभुजाकार स्थिति में वो मिलते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 3 नेत्र हो गए उसके। और नेत्र की जैसी बनावट होती है उसकी, आप कभी देखना बारीकी से। तो मेरे 3 नेत्र धारण करने वाला हूँ मैं, लेकिन मैं क्या नहीं हूँ? मैं त्रिशूलधारी भगवान शिव नहीं हूँ, यानी कि परंतु शूलपाणी यानी कि शिव नहीं हूँ। आगे देखिए, आगे कहता है कि त्वग्वस्त्रधारी नैचे सिद्ध योगी, मैं जटा जूट को धारण करने वाला यानी वल्कल वस्त्र धारण करता हूँ, परंतु योगी नहीं हूँ। जलम च विभ्रन्न घटो न मेघा, और मैं जल को धारण करता हूँ, यानी जल को धारण करते हुए भी मैं न घड़ा हूँ और न मैं बादल हूँ। तो वो कौन है? वो है नारियल। आपने उसको देखा होगा, उसको जब हम फोड़ते हैं तो उसके अंदर से पानी भी निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका 9वां। अब हम देखते हैं इसकी अंतिम प्रहेलिका यानी 10वीं प्रहेलिका को देखते हैं। तो 10वीं प्रहेलिका में हमें दिया है, देखिए, नंदामी मेघान गगने अवलोक्य, नत्यामी गायामी भवामी तुष्टः, न अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न अहम, वदन्तु विज्ञाः मम नाम ध्येयम। देखिए इसको, यहाँ हमको क्या दिया है? नंदामी मेघान गगने अवलोक्य। अवलोक्य का अर्थ होता है देख करके, गगने माने आकाश में, मेघान माने बादलों को, नंदामी माने मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात गगन में बादलों को देख करके मैं प्रसन्न होता हूँ। नृत्यामी नाचता हूँ, गायामी गाता हूँ, भयामी तुष्टः और संतुष्ट होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। ठीक है, लेकिन न अहम कृषिज्ञ, ना मैं किसान हूँ, पथिको अपि न अहम, और ना ही मैं राहगीर हूँ, यानी मैं पथिक भी नहीं हूँ। पथिक किसको कहते हैं? राहगीर को। वदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम, यदि तुम विद्वान हो तो बोलो मेरा नाम क्या है, अर्थात तो बताओ मेरा नाम बताओ, यदि तुम जानने वाले हो। विज्ञा जानने वाले, विज्ञा किसको कहा गया है? जानने वालों को। अगर तुम ऐसा जानते हो तो जानने वालों मेरा नाम बताओ। मम नाम ध्येयम वदन्तु, बोलो। अगर तुम जानने वाले हो तो मेरा नाम बोलो। बच्चों इसका उत्तर है मोर। क्या है इसका उत्तर? मोर। आप नोट कर लें, इसका उत्तर है मोर। देखिए कैसे, नंदामी मेघान गगने अवलोक्य, गगन में बादलों को देख करके सबसे पहले प्रसन्न कौन होता है? मोर प्रसन्न होता है। वो नाचने लग जाता है, वो गाने लग जाता है, वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है कि अब बारिश होगी, मेघ बरसेंगे। ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि ना तो मैं कृषिज्ञ, कृषिज्ञ किसको कहा गया है? किसान को। ना तो मैं किसान हूँ, पथिको अपि न अहम, और पथिक भी मैं नहीं हूँ। तो वदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम, तो जानने वालों बताओ मेरा नाम, बताओ मेरा नाम, बोलो बताओ मेरा नाम क्या है। तो वो क्या है भाई? मोर है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये लेसन आज यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले आप इनको पढ़ें। पढ़ने से पहले एक बार कठिन शब्दों को देख लें। कठिन शब्दों को देखने के बाद आप इनको पढ़ें और अपनी कॉपी में एक एक पहेली को नोट करें और अपने
घर में, परिवार में आप इनके बारे में आपस में चर्चा करें, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू।